हम्म, तो आज हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सबसे पहले आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इस सैंपल को हमने कंसीडर किया। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये टी टेम्परेचर पे है, ओके। टी केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रखी हुई है। अब इसका हम 1 kg पोर्शंस निकाल लेंगे। तो ये हो गई 1 kg पोर्शन इस ऑब्जेक्ट की, और इसको हम हीट देंगे। ठीक है, पहले ये कितने टेम्परेचर पे थी? टी टेम्परेचर पे थी। हीट देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है 1 kg, इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी? हीट अब्जॉर्ब करेगी, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर फाइनली बढ़ेगी। तो मान लो आप कुछ हीट दिए और इसकी टेम्परेचर T प्लस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, केल्विन ही लिखता हूं, ओके। हो गई, पहले T थी, अब हो गई T प्लस 1 केल्विन। तो आपने जितनी हीट सप्लाई की है इस ऑब्जेक्ट को, है ना, जिससे कि इसकी टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गई, उस हीट को ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या समझ में आया? एक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उस सॉलिड का, अगर हम 1 kg पोर्शन लें और उसको हीट सप्लाई दें, जिससे कि उस सॉलिड की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। तो जितनी आपने हीट दी थी वही हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सॉलिड की। सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। अब ये जो डेफिनेशन थी स्पेसिफिक हीट की, वो थी SI यूनिट के स्केल पे, ठीक है। अगर जनरल डेफिनेशन बनाना हो इसकी तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे? यूनिट मास लेंगे, ठीक है। कोई भी सॉलिड की जो सैंपल होगी उसकी यूनिट मास लेंगे, करेक्ट। उसको हीट सप्लाई करेंगे, जिससे इसकी टेम्परेचर कितनी बढ़ेगी? इसकी टेम्परेचर यूनिट केल्विन बढ़ जाएगी। तो जो आपने हीट सप्लाई किया है वही क्या हो गई? उसकी स्पेसिफिक हीट हो गई। तो डेफिनेशंस आपको ऐसा यूनिट के फॉर्म में ही याद रखनी है। ओके, देखो एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, इस ऑब्जेक्ट की मास है m, ओके। मैं स्मॉल m लेता हूं।
क्लियर। और इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, और इसको हीट दिया, एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हैं Q, तो इसकी टेम्परेचर जो है मान लो राइज हो जाती है डेल्टा T। ओके, फिर से मैं बता दूं, ये क्या है, मास है ऑब्जेक्ट की, ये है स्पेसिफिक हीट, और इसकी जो टेम्परेचर राइज हुई है डेल्टा T, कितनी हीट देने के बाद, Q हीट देने के बाद। तो इनमें रिलेशंस क्या है, जो भी आपने हीट दी है ना, वो हो जाएंगे मास टाइम स्पेसिफिक हीट टाइम्स जो टेम्परेचर बढ़ी। तो यहां से स्पेसिफिक हीट निकालोगे, ये हो जाएगा Q अपॉन मास ऑफ द सैंपल और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो जो स्पेसिफिक हीट है उसकी SI यूनिट यहां से क्या निकल के आएगी, Q, हीट की SI यूनिट होती है जूल, मास की होती है kg, तो डिनोमिनेटर में है तो kg इनवर्स, टेम्परेचर की केल्विन, तो ये हो गई केल्विन इनवर्स। इसी को हम जूल kg इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो एक कमाल की चीज ये है, अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो इक्वल नहीं होगी 5 केल्विन की, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो इक्वल होगी 5 केल्विन की। ओके, ऐसा क्यों, देख लो। मान लो इनिशियल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर कितनी हो गई, 10 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में कर दो, तो इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में क्या हो गई, 5 प्लस 273, और फाइनल टेम्परेचर केल्विन में क्या हो गई, 10 प्लस 273। चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और बचेगी 5 केल्विन। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर दोनों केस में क्या है, बराबर है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में इक्वल है, नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस दोनों में बराबर होती है। अब स्पेसिफिक हीट के कुछ समझते हैं, कुछ फिजिकल एग्जांपल से। अभी देखो आयरन है और वाटर है, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, वाटर की आयरन से। इसको समझेंगे कैसे, इस तरह से देखो, वाटर को जब आप गर्म करोगे तो क्या होगी, इसकी टेम्परेचर राइज होगी, ये स्लोली धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसकी टेम्परेचर राइज होगी, और ये ठंडा भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा, करेक्ट। आयरन क्या होता है, क्विकली गर्म होता है, जैसे हीट पे डालोगे उसकी जो टेम्परेचर राइज होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो ठंडा भी क्या होगा, उतनी ही जल्दी होगी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए, ठीक है, अगर 1 केजी वाटर ले लो, उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करवाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और वहीं आयरन को
1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन राइज करवाने के लिए कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? अभी हम देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगेन एक सैंपल लेंगे, ले लिया, ओके। और ये जो सैंपल है इसमें जो सब्सटेंस की अमाउंट होगी हम मोल में डिनोट करेंगे, ओके। मतलब 1 मोल जो है वो हमने सब्सटेंस यूज किया है, क्लियर। पहले हम क्या यूज कर रहे थे 1 kg, अभी कितना यूज करेंगे 1 मोल। अब हम इसको हीट देंगे, तो हीट देने के बाद इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ओके। तो जितनी आपने हीट दी थी वही क्या हो जाएगी इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंपल सॉलिड, ओके। तो डेफिनेशंस कैसे बनेगी कि एक सैंपल लेंगे, सॉलिड लेंगे, कितने 1 मोल की, ओके। उसको हीट डालेंगे, उसको हीट सप्लाई करेंगे। तो जितना भी आप हीट डालो, ओके, इतना डालना है कि उसकी टेम्परेचर राइज हो जाए, बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो आपने जो हीट सप्लाई की है वो हीट की मात्रा क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके। तो यहां जो है C जो हो जाएगी वो क्या होगी, मान लो आपने Q हीट डाली थी, तो ये हो जाएगी Q, ओके। नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, तो डेल्टा T टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ N होगा। तो स्पेसिफिक हीट जो था प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, वहां C की जगह हम क्या यूज कर रहे थे S यूज कर रहे थे, और यहाँ हम क्या यूज करेंगे मोलर में C यूज करेंगे, ओके। तो देखो वो भी साथ में मैं लिख देता हूँ, S इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T, ये फॉर्मूला था प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का, ओके। तो अब क्या करना है, दोनों स्पेसिफिक हीट को हम डिवाइड कर देते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, Q बाय डेल्टा T, Q बाय डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, ये M ऊपर चली जाएगी और ये N नीचे आ जाएगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में ये रिलेशंस आ गए, ओके। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, C क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, Q हीट सप्लाइड, डेल्टा T टेम्परेचर रेज्ड। हो गया।